कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, देखिए आज की यह क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि इस क्लास के अंतर्गत जो त्रैमासिक परीक्षा आपकी होने वाली है, देखिए उस विषय में समाज विज्ञान का पेपर यहाँ पर मैं आपको सोल्व कराने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। जो पूरी टीम हमारी है वो आपके लिए ही लगी हुई है त्रैमासिक परीक्षा के लिए। किसी भी तरह की यदि आपको प्रॉब्लम है या दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारी ऐप से नहीं जुड़े हैं, एनसीईआरटी कोचिंग नाम से आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो एनसीईआरटी कोचिंग आपके आ जाएगी, उस ऐप पर आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, सारी जानकारी मैं आपको और वीडियो में बता दूंगी बीच में। ठीक है, चलिए हाल फिलहाल हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मेन फोकस हमें क्वेश्चन पे करना है। ऑल एमपी अराउंड में आपके यही क्वेश्चन रहेंगे और बिन झिझक हो जाइए, पूरा प्रोटेस्ट हमारी तरफ से रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में आरक्षित वनों का सर्वाधिक क्षेत्र स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से हमें बताना है कि किस राज्य में आरक्षित वनों का सर्वाधिक क्षेत्र स्थित है। तो इसका आंसर है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए दूसरा है जर्मनी में एकीकरण की आधारशिला किसने रखी। तो जर्मनी में एकीकरण की आधारशिला रखी थी नेपोलियन बोनापार्ट ने। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट ने। तीसरा है बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। तो भारत का मंदिर, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। तो जवाहरलाल नेहरू ने। क्या है इसका आंसर, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, हो गया। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि दक्षिण अमेरिका में एल डोराडो क्या था। तो एल डोराडो था आपका किंवदंतियों के अनुसार सोने का शहर। ठीक है, इसका आंसर है आपका सा। पांचवा है श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति किस वर्ष हुई। 2009 में। और छठा है जीडीपी का पूरा नाम बताना है। तो जीडीपी का पूरा नाम है सकल घरेलू उत्पाद। क्या है, सकल घरेलू उत्पाद रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए रिक्त स्थान है। पहला है हमारा कि वे संसाधन जो निर्मित वस्तुओं से बने हैं खालिस्तान संसाधन कहलाते हैं। वे संसाधन जो निर्मित वस्तुओं से बने उन्हें हम कौन सा संसाधन कहेंगे, मानव निर्मित। क्या कहेंगे, मानव निर्मित। ठीक है, दूसरा है छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियों खालिस्तान के पेड़ की पूजा करती है। तो कौन से, महुआ, इसमें आएगा महुआ और कदम के पेड़ की। ठीक है, तीसरा है आनंद मठ उपन्यास के लेखक खालिस्तान है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, हो गया। चौथा है श्रीलंका की राजधानी खालिस्तान है। श्रीलंका की राजधानी कौन सी है, श्री जयवर्धनपुरा कोटे। इसमें आएगा आपका चौथे का श्री पूरा कोटे। ठीक है, मानव विकास की रिपोर्ट खालिस्तान संस्था जारी करता है। तो कौन सी, UNDP। ठीक है,
चलिए इसके बाद में छठा, मधुमक्खी पालन खालिस्तान क्षेत्र में आता है। तो मधुमक्खी कौन से क्षेत्र में आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कंप्लीट अच्छे से करना है। इसके बाद में है सत्य सत्य। पहला देखिए, भारतीय वन जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया, तो ये है सत्य। दूसरा, भोपाल झील का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था, तो ये है आपका असत्य। तीसरा है 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर हिटलर की संहिता के नाम से जानते हैं, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, क्योंकि इसे नेपोलियन की संहिता के नाम से जानते हैं। और चौथा है, श्रीलंका में सिन्हली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई, तो ये है सत्य। ठीक है, सत्य रहेगा। और समवर्ती सूची में 97 विषय है, तो ये है असत्य, क्योंकि 57 विषय 52 विषय, कितने? 52, 97 नहीं 52। चलिए अगला है छठा, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र का योग सकल घरेलू उत्पाद देता है, तो आपका जो छठा है वो असत्य रहेगा। ये भी क्या है? असत्य। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें इनको। जोड़ी की ओर बढ़ते हैं, तो देखिए जोड़ी आपकी है, पहली जोड़ी है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से? हवा, पानी, मिट्टी। ठीक है, पहली देखिए जो जोड़ी है वो आपकी सामने ही लिखी हुई। ठीक है, जोड़ी यही है आपकी, इनका आंसर सामने लिख दिया है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, महासागरीय क्षेत्र, रोलेट एक्ट 1919, पूर्ण स्वराज की मांग 9 दिसंबर 1929 में, संघ सूची राष्ट्रीय महत्व के विषय, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में हुआ था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें इनको आप। चलिए इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो चिपको आंदोलन। कौन सा? चिपको। ठीक है, चिपको और आंदोलन आपको यहाँ से लिख लेना है। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो नेपोलियन फ्रांस का सम्राट। कौन था? फ्रांस का सम्राट। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तीसरा है, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी। किसने की थी? तीसरे का आंसर नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, चलिए चौथा, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? तो एक बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? एक ही भाषा बोलने वाले लोग। ठीक है, एक ही भाषा बोलने वाले लोग। ठीक है, चलिए भारत में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो केरल में है। ठीक है, केरल में बहुत ही कम है। और अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रकों में विभाजित किया गया? तो 3। कितने? 3 क्षेत्रों में इसमें आएगा आपका 3। चलो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करना है।
जो क्वेश्चन नंबर 6 से 23 तक के प्रश्न हैं इनका सॉल्यूशन मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, जब तक आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करें, अच्छे से कंप्लीट करना है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।